कल जब यूनिट बजट पेश किया गया तो उसमें एग्रीकल्चर को लेकर भी बात हुई। हमारी गवर्नमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी एग्रीकल्चर में अगले 3 सालों में। जैसे सीतारमण ने अपने बजट में स्पीच में ये बोला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये फार्म सेक्टर की आधारभूत बनेगी? तो चलिए वीडियो में आगे पता करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने जब कल बजट पेश किया FY 24-25 के लिए, तो उन्होंने DPI एग्रीकल्चर के लिए लाने की बात करी है, जिसका एम है कि 6 करोड़ फार्मर्स को फॉर्मल मेन लाइन में लाया जाए और रजिस्ट्री सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये जो एग्रीस्टैक डिजिटल सिस्टम है ये एम करता है फॉर एग्रीकल्चर, जो आधार ने किया फॉर पेमेंट्स एंड ONDC डिड फॉर ई कॉमर्स। नीचे हम इसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि एग्रीस्टैक है क्या। एग्रीस्टैक एक कोर कंपोनेंट है DPI का फॉर एग्रीकल्चर, बिसाइड्स कृषि DSS और सॉइल प्रोफाइल मैपिंग। ठीक है, अब आप ये चीज समझ लो कि एग्रीस्टैक एक सिंगल डाटा पूल है या रिपोजिटरी है हर किसान की इंफॉर्मेशन की, उनकी आइडेंटिटी, उनके लैंड रिकॉर्ड्स, उनकी कवरेज, इनकम, इंश्योरेंस, लोन्स, क्रॉप डिटेल्स और रेवेन्यू हिस्ट्री। हालांकि कुछ इंफॉर्मेशन इसमें से फार्मर से कलेक्ट करनी पड़ेगी, बट अदर विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट्स टू API। तो इन शॉर्ट ये सारे फार्मर्स को एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है, एक नंबर देने की कोशिश है, डिजिटल आधार पर एग्रीकल्चर देने की कोशिश है। अब व्हाट अबाउट द डाटा? एग्रीस्टैक का जो डाटा है वो मेनली 3 रजिस्ट्री से उठाया जाएगा। सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री, दूसरा जियो रेफरेंस वाले विलेज मैप्स, और तीसरा क्रॉप जोन रजिस्ट्री। फार्मर रजिस्ट्री को एक यूनिक डिजिटल आईडी दिया जाएगा हर फार्मर को, जो उनके लैंड रिकॉर्ड से और आधार से लिंक होगा। स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इनके पायलट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑन है, जिसमें सरकार या सेंटर सरकार ये एम कर रही है कि 6 करोड़ फार्मर्स बाय द एंड ऑफ दिस करंट फाइनेंशियल ईयर उन पे ये पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड सोर्स जो इन्वॉल्व है इस चीज में वो है जियो रेफरेंसिंग विलेज मैप्स और रजिस्टरिंग क्रॉप जोन थ्रू डिजिटल क्रॉप सर्वे कंडक्टेड बाय स्टेट्स। अब ये सर्वे क्या करेगा? जो क्रॉप्स उगाई गई हैं उनका डाटा कलेक्ट करेगा यूजिंग जियो रेफरेंस्ड फार्मलैंड मैप्स और रिमोट सेंसिंग इमेजेस। जियो रेफरेंसिंग एक प्रोसेस है कि सैटेलाइट इमेजरी को अलाइन करना विद अदर टाइप ऑफ मैप्स एंड विद रियल वर्ल्ड जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्रीकल्चर ये प्राइमरली उस एरिया को मैप करने के लिए यूज होता है जो फार्मर यूज करता है फॉर शोइंग यूजिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे हम GPS भी कहते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट की जाएगी और जैसे GIS, GPS, AEML, मतलब एयर मशीन लर्निंग को भी यूज किया जाएगा, विजुअल एनालिटिक्स भी यूज किए जाएंगे ताकि रियल टाइम क्रॉप इंफॉर्मेशन मिल सके। सैटेलाइट डाटा इसरो की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्रॉप्स के बारे में और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सामने आएगी। ये शुरू कैसे हुआ? अब एग्रीस्टैक में क्या है कि एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ने 2021 में एक टास्क फोर्स सेटअप की थी, जिसने एक व्हाइट पेपर दिया था और फाइनली एग्रीस्टैक का कॉन्सेप्ट जो था वो एनफोर्स आया। अब इस टास्क फोर्स ने किया क्या? आर्किटेक्चर डेवलप करने पे काम किया, जिसे इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर कहते हैं। कमेंट्स अभी भी वेलकम्ड है फ्रॉम एक्सपर्ट्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड पब्लिक, जिसकी वजह से जैसे UPI किया था यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, उसी तरीके से इट लेड टू द आइडिया ऑफ यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म। अब व्हाई एग्रीस्टैक? एग्रीस्टैक का आइडिया एक वन स्टॉप डिजिटल शॉप बनाने के तरफ अग्रसर है, जो डुप्लीकेशन को अवॉइड करेगा इंफॉर्मेशन की, और इंफॉर्मेशन का इजी एक्सेस होगा फार्मर्स के पास भी और गवर्नमेंट के पास भी। एट प्रेजेंट कुछ बेनिफिट्स फार्मर्स को दिए जा रहे हैं और कुछ उनके लिए बनाए जा रहे हैं। तो उसके लिए लैंड रिकॉर्ड्स और ID सेपरेटली होनी चाहिए, जिसकी वजह से जिसके कारण सेपरेट डिपार्टमेंट्स भी कंस्टिट्यूट किए जा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में मैनुअल रिकॉर्ड्स जो हैं वो इनसफिशिएंट और एक्यूरेट है। DPI से क्या होगा? इन स्टेक होल्डर्स के लिए और फार्मर्स के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन इन हैंड होगी। एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन प्लेयर्स जो हैं उनके वो ज्यादा बेटर प्लान कर पाएंगे प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स को। फार्मर्स जो हैं वो उनको ये पता लगेगा कि कब और कहाँ अपनी जो फसल है उसको बेचना है एट बेस्ट प्राइस।
इसको नई टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करके और बेटर किया जाएगा। गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू plan, implement and target schemes better. AgriStack also accesses the credit worthiness of the farmers या borrowers जो पैसा borrow करते हैं और facilitate करेगा easier loan and insurance underwriting जो 2019 की स्टीयरिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस के अनुसार चलता है। अब एग्रीस्टैक का पार्ट कौन कौन सी चीजें होंगी? बिसाइड्स कृषि विज्ञान केंद्र एफपीओज, एग्रीस्टैक एम कर रहा है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करे अपने में, जैसे गवर्नमेंट ई नाम, आईटीसी, ई चौपाल और एनसीडीएक्स। एनईएमएल जो है वो इंफॉर्मेशन देगी वेदर पे, सप्लाई चेन पे और वेयर हाउसिंग पे, एज पर द नोट गिवन बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और वर्ल्ड बैंक। अब एग्रीस्टैक पे काम कौन कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। अब सबसे बड़ा इशू जो किसानों के पास शुरू से है, खास करके यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र के किसानों के पास, जिसकी वजह से उन्होंने लास्ट टाइम प्रोटेस्ट भी किए थे, डू प्राइवेट कंपनीज हैव एक्सेस टू एग्रीस्टैक डाटा? तो अभी तक तो नहीं। एग्रीस्टैक फेडरेटेड स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है जिसमें स्टेट्स के पास डाटा है, गवर्नमेंट ने एक रिलीज में बोला है। प्राइवेट कंपनीज के पास ऐसा अभी कोई डाटा नहीं है जो इनका एग्रीगेटेड डाटा भी था उस पे, बट वो शायद कुछ प्राइवेट कंपनी से गवर्नमेंट कोलैब करे डाटा कलेक्शन के लिए। कंपनीज जो इंक्लूड होंगी दैट विल माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन सर्विसेज, आईटीसी, निंजा कार्ड, सिस्को कॉमर्स, जियो प्लेटफॉर्म और स्टार एग्रीकल्चर।